अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में कब होगा। अगर हम फिक्स्ड बायस सर्किट का कैलकुलेशन कर चुके हैं और उसमें देखते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में कब है, तो हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व था वो कुछ ऐसा था कि ये हमारा VCE था, ये IC करंट था। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो रीजन था, ये रीजन आपका सैचुरेशन रीजन था, ये रीजन आपका सैचुरेशन रीजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप कलेक्टर करंट आपका मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो नियर अबाउट ज़ीरो हो रहा है, मतलब ज़ीरो हो रहा है, और कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो रही है सैचुरेशन रीजन के केस में। यहाँ पर ये आपका पॉइंट था, यहाँ पर आप कह रहे थे कि ये जो आपका पॉइंट है वो सैचुरेशन रीजन है, यहाँ पे आपका कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो रहा है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट का जो हमने इक्वेशन निकाला था VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, यहाँ से हम कह सकते हैं कि VCE को हम ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन रीजन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा कलेक्टर करंट मैक्सिमम है, उस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है, तो हम इसको ज़ीरो कर दे रहे हैं, तो ज़ीरो VCC माइनस ICRC। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि VCC अपॉन RC इज इक्वल टू IC निकल के आ रहा है। ये किस केस में है, सैचुरेशन के केस में है, सैचुरेशन रीजन के केस में है, मतलब कि ये जो करंट है आपकी वो सैचुरेशन करंट ही बता रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, IC सैचुरेशन है, या फिर ये वो मैक्सिमम करंट है जिस पर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, VCC अपॉन RC। तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में कब होगा, जब आपका कलेक्टर करंट मैक्सिमम होगा। कलेक्टर करंट मैक्सिमम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, अगर आपके पास कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू है और बाइसिंग वोल्टेज की वैल्यू अगर गिवन है, तो उस केस में आप सैचुरेशन करंट निकाल सकते हो, मतलब कि वो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर सकते हो जिस पर ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में एक्ट कर रहा है। ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलेगा उसमें कुछ क्लिपिंग मिलेगा, मतलब कि आपका आउटपुट का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, कट होकर के मिलेगा, जो कि आपका डिस्टॉर्शन कहलाएगा। तो डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए कोशिश करिए कि जो आपका सैचुरेशन करंट है, जो आपका कलेक्टर करंट है, जो भी आपने ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है उसका कलेक्टर करंट हमेशा सैचुरेशन करंट से कम रहे, क्योंकि सैचुरेशन करंट जैसे ही कलेक्टर करंट जैसे ही मैक्सिमम पे पहुंचता है तो आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में अगर गया तो डिस्टॉर्शन क्रिएट होने लगता है आउटपुट वोल्टेज में। तो आउटपुट वोल्टेज में डिस्टॉर्शन क्रिएट ना हो, सैचुरेशन करंट हमारा मैक्सिमम पे ना पहुँचे, उसके लिए जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है वो लेस देन होना चाहिए ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन करंट से। जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है, जो फिक्स्ड बायस सर्किट जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है वो हमेशा सैचुरेशन करंट से कम रहना चाहिए। उस केस में हमारा जो डिस्टॉर्शन होगा वो कम रहेगा, डिस्टॉर्शन कम रहेगा और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में एक्ट नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन रीजन में एक्ट करेगा तो डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा मतलब कि आउटपुट पर जो आपको वोल्टेज मिल रहा है उसमें कुछ पार्ट आपका कट जाएगा, क्लिपिंग हो जाएगा। तो इसलिए क्लिपिंग को हटाने के लिए, डिस्टॉर्शन रिड्यूस करने के लिए कलेक्टर करंट शुड बी लेस देन कलेक्टर सैचुरेशन करंट। ये वो कंडीशन है जिस पर ट्रांजिस्टर में डिस्टॉर्शन कम हो, मतलब कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में एक्ट ना करे। उस केस में जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है वो सैचुरेशन करंट से कम रहना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है, अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है मतलब कि आउटपुट वोल्टेज तो उस केस में डिस्टॉर्टेड होगा ही होगा। तो अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है उस केस में जो आपका बेस करंट का वैल्यू होगा वो बेस करंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सैचुरेशन करंट अपॉन बीटा, मतलब कि अगर आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है तो बेस करंट आपका सैचुरेशन करंट से ज़्यादा होगा।